किताब से श्लोक तो पढ़ने हैं जी। लेकिन समझना साधना करके। तो आपका जो लक्ष्य है वही कृष्ण है। तो जैसे गीता ने कहा है कि सफलता को क्या प्यारा लगता है, देर तक सोना नहीं। ये सफलता बोल रही है। जी जी। गीता स्वाध्याय परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं पुणे महाराष्ट्र में और मेरे आध्यात्मिक गुरु भी रहे हुए हैं आदरणीय राजकिशोर त्रिपाठी जी। तो मेरी काफ़ी जिज्ञासा थी क्योंकि उन्होंने काफ़ी अध्ययन किया है श्रीमद् भगवद गीता के बारे में। तो महाराज जी, मेरा आपसे एक प्रश्न था जिसमें मैं काफ़ी कंफ्यूजन में रहता हूँ कि आजकल मार्केट में देखा जाता तो बहुत सारी भगवद गीता आपको मिल जाएंगी देखते हुए, और उनमें अर्थ भी अलग अलग रहते हैं। तो आपके अनुसार किस भगवत गीता का अध्ययन करें जो आज की युवा पीढ़ी को अच्छे से मार्गदर्शन करे? तो देखिए, पुस्तकें तो ऐसे है कि कोई पुस्तक आप भी लिख सकते हो जी, है ना, मैं भी लिख सकता हूँ, और जिसने गीता पढ़ी है तो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से गीता को पढ़ता है, हर व्यक्ति गीता को अपने अपने हिसाब से समझता है। जी जी। तो हमें समझना ये है कि जो गीता है ये कहाँ से इसका उद्गम हुआ, इसका सोर्स क्या है। तो श्रीमद् भगवत गीता, जैसे नाम ही है श्रीमद् भगवत गीता, जी। तो यानी श्री के परमात्मा के मुख से निकला हुआ उसका गीत, परमात्मा का गीत। गीता क्या है? परमात्मा का गीत, गीत है, परमात्मा का है और परमार्थ के लिए है। जी बिल्कुल। इसलिए गीत का ता को बड़ा कर दिया, गीता हो गया, जो आपको श्रेष्ठता की ओर ले जाए। जैसे श्रेष्ठता है ना, वैसे ही गीता जो आपको श्रेष्ठता की ओर ले जाए वो गीता है, वही गीत। तो परमात्मा का स्वरूप क्या है? परमात्मा का स्वरूप है आनंद स्वरूप, है ना। अगर हम परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करें, परमात्मा के विषय में देखें, परमात्मा के जो अवतार हैं, जी जी, जैसे राम हैं, कृष्ण हैं, बुद्ध हैं, अन्य अन्य जैसे अवतार हैं, इनका अगर हम चिंतन करें तो उनके स्वरूप में हमें आनंद स्वरूप मिलेगा। राम कठिन से कठिन परिस्थितियों में आनंद में थे। जी बिल्कुल। धैर्य था, साहस था, पराक्रमी थे, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करी। ऐसे ही कृष्ण है ना, जेल में जन्म हुआ, कृष्ण जो है जेल में पैदा हुए, है ना। बचपन से ही पैदल नहीं चल पा रहे थे, घसट रहे तो पूतना पीछे लगा दी, है ना। कैसे कैसे राक्षसों का तो बाल काल में ही कृष्ण भगवान ने सामना किया। इतना कठोर समाज भगवान को मिला, फिर भी देखो श्रेष्ठ कार्य किए। आजकल के बच्चे तो माता पिता उनको ठीक ठाक जूते न खरीदवा पाए तो माता पिता के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं, आरोप लगाने लगते हैं, शिकायतें करते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन देखो कृष्ण जेल में पैदा हुए, माता पिता के लिए कुछ बोले, बचपन से ही उनके पीछे राक्षस लगा दिए मामा ने, लेकिन फिर भी श्रेष्ठ कार्य। तो परमात्मा का स्वरूप जिस के गान से, गीत गाने से, कई बार हम देखते हैं ना कि कोई गीत आप गाओ, जैसे भावनात्मक गीत गाओ तो आप भावनात्मक हो जाते हैं। किसी दिल के टूटे हुए व्यक्ति को, युवा, हमारे युवा आजकल बड़े दिल टूट रहे हैं लोगों से, है ना। जी जी। तो उनके सामने कोई दुख भरा गीत गाओ तो ज्यादा दुखी हो जाएंगे। जी जी। और कोई वीरता वाला गीत गाओ तो वीरता प्रकट होगी। ऐसे ही गीता, श्रीमद् भगवत गीता, ये भी गीत है, आनंद देने वाला गीत। हाँ, कि आपको ठीक है संसार भर के दुख हैं, हम आपको आनंद कैसे मिलेगा, तो वो गीत है। तो अभी कुछ लोग बोलते हैं कि ये गीता जो है ना महाभारत काल में, महाभारत में बोली गई, कृष्ण भगवान द्वारा अर्जुन को जो संदेश दिया कृष्ण ने, वो नहीं, ऐसा नहीं है। ये उससे भी पहले भगवान ने इसका ये किया, और अर्जुन से भी कहा भगवान ने कि जब नर और नारायण थे, जब इन्होंने बद्रीनाथ धाम में तपस्या करी, तब भगवान
श्रीहरि विष्णु नारायण रूप में और अर्जुन नर रूप में दोनों जी, तपस्या बिल्कुल। करी। तो ये उस महाभारत से भी पहले भगवान ये संदेश दे चुके हैं जी, अर्जुन जी। को। तो जैसे आपका जो प्रश्न है कि कौन सी किताब होनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ किताब तो आप कोई भी ले लो, जी, ठीक है ना। किताब आप कोई भी ले लो, गीता की कहीं से भी मिले वैसी ले लो, लेकिन जो अर्थ होते हैं किसी भी श्लोक का जो अर्थ है उसको आपको किसी अच्छे गुरु से समझना है। किताब में जो अर्थ लिखा है, जैसे मैं लिखूंगा कोई, जैसे सपोज एक हम 12वें अध्याय की बात करें, ठीक है, तो कौन सा है अध्याय का नाम 12वें अध्याय का? भक्ति योग। भक्ति योग। हाँ, ये अपन लोगों ने किया हुआ था, जी जी। ठीक है ना। तो भक्ति योग की बात करें, अब मैं जिस तरह से मेरा जो विचार होगा, मेरे जो थॉट प्रोसेस होंगे, देखो मेरी समस्याएं अलग हैं जी जी। जीवन की, है ना। आपकी जीवन की समस्याएं अलग हैं, अर्जुन की जीवन की समस्या अलग थी। जी। तो जैसे जैसे हमारे जीवन है, हमारे जीवन की समस्याएं हैं, हमारे संस्कार हैं, वैसे वैसे हम सामने स्थिति को फेस करते हैं। अर्जुन ने महाभारत को फेस किया, और उस महाभारत में किसको फेस किया? अपने ही पितामह को फेस किया, जी। अपने ही गुरु द्रोणाचार्य को अर्जुन ने फेस किया। तो उस स्थिति के हिसाब से अर्जुन के प्रश्न अलग थे, है ना। जी, तो जी। अर्जुन को जो गीता समझ में आई वो मुझे समझ में नहीं आएगी, ठीक है। जी। मुझे जो गीता समझनी है वो मुझे स्वयं को अर्जुन बनाना पड़ेगा। और मेरा महाभारत कहाँ है? क्या मैं मेरे पितामह के अगेंस्ट खड़ा हूं? क्या मैं मेरे पिता के खिलाफ खड़ा हूं? क्या मेरे भाइयों के खिलाफ? नहीं, मेरी स्थितियां अलग हैं। जी। तो गीता का हर स्थिति के लिए अलग अलग इसका अर्थ होता है। अभी देखो, समः शत्रौ च मित्रे च, ये भक्ति योग का। जी जी। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। फिर तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो न रहा। अब ये आप समासत्र, अभी इसमें आया है भक्तिमान्यो मान में, भक्तिमान में प्रियो न रहा। किसे प्रिय है? मुझे। जी। अब पहली चीज से बार बार इसमें आया है, फिर एक जगह आया है अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मां भक्तः समे प्रिया। किसे प्रिय है? समे प्रिया। अब वो किसे? भगवान को प्रिय है। फिर देखो यहां आया है शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिया, मुझे प्रिय है, जी। है ना। फिर यहां आ गया है हर्षा अमर्ष भयो दुर्गे यो मां भक्ता सचा में प्रिया, जी। यानी मुझे प्रिय है। फिर यहां आ गया मुझे प्रिय है। तो वो जो भगवान बार बार कहते हैं कि वो मुझे प्रिय है, कौन मुझे प्रिय है? जैसे फिर एक श्लोक और पढ़ते हैं यहां पे, देखो, एक अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुख सुखच्छमी, है ना। संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धि, मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मां भक्तः समे प्रियः। अब ये कई लोग तो ये समझते हैं कि ऐसा करने से, कैसा करने से? संतुष्टः सततम योगी, जो संतुष्ट है, सतत संतुष्ट है, वही योगी है। पहला यथात्मा दृढ़ निश्चय, जो अपनी आत्मा में रहने वाला और दृढ़ निश्चय वाला। मयि अर्पित मनोबुद्धि, अब ये समझने वाली बात है। मयि अर्पित मनोबुद्धि किसके ऊपर अर्पित? मयि अर्पित यानी किसके? कृष्ण के ऊपर।
कहाँ है कृष्ण? कौन है कृष्ण? तो किसी मंदिर में जाना पड़ेगा क्या अर्पित होने के लिए? यहाँ लिखा है मई अर्पित मनोबुद्धि है, और फिर इसमें लिखा है मई अर्पित मनोबुद्धि यो मम भक्तस्त मे प्रिया। अब समझना है कि क्या मुझे योगी होना है, मुझे साधक होना है, मुझे भक्त होना है, मुझे ये अद्वेष्टा सर्वभूता नाम सभी प्रकार के जीव जंतुओं के प्रति अद्वेष्ट होना है, किसी से द्वेष नहीं करना है। और फिर क्या है? मैत्रः करुणे, सबसे मैत्री करनी चाहिए हमें, सबके प्रति करुणा होनी चाहिए। निर्ममो निरहंकारो, अहंकार का लेस मात्र ना हो ऐसा व्यक्ति। सम दुख सुखच्छमी, सुख और दुख में सामान्य भाव रखने वाला। संतुष्टः सततम योगी, हमेशा संतुष्ट रहने वाला योगी, ठीक है ना। यत आत्मा, आत्मा का पक्का दृढ़ निश्चय वाला, ऐसा मुझे प्रिय है। अच्छा, वो कौन है जिसे प्रिय है? कृष्ण को। हाँ, इसके अनुसार तो इसके अनुसार कृष्ण को, जी यही लिखा है, जी जी किताबों में यही लिखा है जी बिल्कुल कि कृष्ण को प्रिय है। लेकिन मुझसे पूछोगे और साधारण बात भी यही है, जानने की बात भी यही है, मानने की। अच्छा, एक क्रिकेटर है, समझ लो कोई विराट कोहली जी, अगर विराट कोहली संतुष्ट होकर के अपने प्रैक्टिस से संतुष्ट है, सतत प्रैक्टिस कर रहा है और संतुष्ट है, ठीक है ना, दृढ़ आत्मा में है, संकल्पित है और जितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए उतनी अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, और सब कुछ तन मन धन से क्रिकेट की प्रैक्टिस में समर्पित है, तो उसे क्या प्यारा हो? किसके लिए प्यारा हो जाएगा वो? क्या मिलेगा उसे? उससे भगवान मिलेंगे? नहीं, मतलब खुद का ही मजबूत होगा पक्ष। संतुष्टः सततम योगी, यानी उसे विजय श्री मिलेगी। जी, अगर तुम मयि अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि से अपने अभ्यास में लगे हुए हो, यथात्मा दृढ़ निश्चय के साथ, यानी सवेरे 3:30 बजे का जागरण करना है और योगाभ्यास करना है, प्राणायाम करना है, स्वाध्याय करना है, मैत्रः करुणे विचा, सबसे मैत्रीपूर्ण रहना है, अपने लक्ष्य के प्रति सब कुछ समर्पित कर देना है, अपने लक्ष्य के लिए सब कुछ से मयि अर्पित मनोबुद्धि लक्ष्य कहता है। श्री कृष्ण किसी मंदिर में नहीं है, श्री कृष्ण किसी मूर्ति में नहीं है, आपका लक्ष्य ही श्री कृष्ण है। जी जी, तो कृष्ण लक्ष्य बन के बोल रहे हैं जी, और कृष्ण क्या है? विजय श्री। यत्र योगेश्वरः कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरा यत्र श्री विजयो भूते, जहां कृष्ण है वहीं विजय है। तो अगर आपको विजय चाहिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति चाहिए, तो लक्ष्य के लिए, अपने लक्ष्य के लिए मयि अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि से यथात्मा दृढ़ निश्चया, हमेशा लक्ष्य के बारे में ही सोचो। जैसे मैं आपसे डिस्कशन करूं तो सिर्फ वही डिस्कशन करूं जो मेरा लक्ष्य है जी, इधर उधर की कोई बात ना करूं, है ना। और आपसे जो कुछ मुझे मिल जाए मेरे लक्ष्य की साधना के लिए सब ले लूं, संतुष्ट हो जाऊं, है ना। अच्छा, तो आपसे क्या दुश्मनी करके मिल जाएगा मुझे लक्ष्य प्राप्ति? नहीं। तो मैत्री करुणे विचा। हाँ, अगर लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो तो आपको अपने ही जैसे लोगों से मैत्री करनी पड़ेगी, करुणा करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको। तब कौन बोल रहे हैं? समे प्रियः, सफलता, सक्सेस इज गॉड। तो जैसे गीता ने कहा है कि सफलता को क्या प्यारा लगता है? देर तक सोना नहीं। ये सफलता बोल रही है। जी जी, हाँ, कृष्ण ही सफलता का दूसरा नाम है और सफलता ही कृष्ण का दूसरा नाम है जी। हाँ, तो आपका जो लक्ष्य है वही कृष्ण है, और लक्ष्य को जो प्राप्त करना है, और लक्ष्य प्राप्त करने से जो विजय श्री मिलेगी वही कृष्ण परमात्मा मिल गए, समझ लो। जी जी, है ना।
हाँ, तो श्रीमद् भगवत गीता को हमें किताब से श्लोक तो पढ़ने हैं जी लेकिन समझना साधना करके। मेरा लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य मान लो यूजीसी नेट क्लियर करना है, ठीक है, यूजीसी नेट क्लियर करना है, आपको जेआरएफ क्लियर करना है। अब आज से संकल्प यथात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो माम भक्त समय प्रिया। तो मन और बुद्धि से आप अपने उस कार्य में लग जाओ। अब उसको पाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो सब करो जी है ना, और आप लक्ष्य को प्राप्त करोगे। और जो लक्ष्य को प्राप्त करते हैं वही कृष्ण को प्राप्त करते हैं, बिल्कुल जी। है ना। तो भगवत गीता को किताब में जो व्याख्या लिखी है उससे आप मार्ग ले सकते हो, उससे आप समझ सकते हो मार्ग में चलना कैसे है, उससे आप समझ सकते हो कि कोई प्रॉब्लम आई तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालना है। लेकिन सॉल्यूशन वही होगा जो किताब में लिखा है, जरूरी नहीं। जी सॉल्यूशन आपको अपना भी निकालना पड़ सकता है, क्योंकि आपका अपना व्यवहार है, आपके अपने संस्कार हैं, आपका लक्ष्य अपना है, आपका लक्ष्य अलग है तो सॉल्यूशन भी अलग होंगे, है ना। जी जी आपकी अड़चनें अलग हैं तो उनसे लड़ने के तरीके अलग होंगे। हैं, अर्जुन को तो महाभारत में कई लोगों से लड़ना पड़े, आपको तो लोगों से नहीं लड़ना है, आपको तो अपनी इंद्रियों से लड़ना है, अपनी बुरी आदतों से लड़ना है ना। तो उसके लिए क्या तरीके हो सकते हैं, तो किताब महत्वपूर्ण नहीं है। जी श्रीमद् भगवत गीता में किताब महत्वपूर्ण नहीं है, उन श्लोकों में मेरे लिए क्या मार्ग है, मेरे लिए क्या संदेश है, मैं जिस स्थिति में आज बैठा हूं उस स्थिति से आगे बढ़ने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। तो वहां से अगर आपको संदेश मिलता है तो आप वहां से संदेश ले सकते हैं, जी। या फिर किसी श्रेष्ठ गुरु, किसी जानकार व्यक्ति से, साधक से समझ करके, या फिर खुद ही श्लोक पढ़ो और उसको अपने जीवन में उतारो, है ना। जैसे कोई एक श्लोक का अगर हम एक श्लोक कोई ऐसा लेवे, ये वाला श्लोक पढ़ो सपोज, अनपेक्षा सुचिर दक्षा उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मम भक्तः समे प्रियः, है ना। तो अब अनपेक्षा, अब इस श्लोक को मैं चिंतन करूं, मत पढ़ो अभी, आपको ये तो पता है एक अनपेक्षा क्या होती है। अनपेक्षा मतलब किसी से कोई अपेक्षा नहीं, जी जी ठीक है। सुचिर दक्षा, सुचिर दक्ष मतलब शुद्ध वृत्ति से किसी कार्य को करना, अनपेक्षा। और सुचिर दक्षा, हम कोई कार्य करें उसमें बेईमानी ना हो, आलस्य ना हो, ठीक है, और किसी और से कोई अपेक्षा ना हो। उदासीनो गतव्य ना, यानी ना मुझे इस बात की चिंता हो कि मुझे बहुत बड़ा शिखर में जाना है या मैं डूब जाऊंगा, उसके प्रति कोई भाव नहीं, ठीक है। सर्वारंभ परित्यागी यो माम भक्तः समय प्रिय, यहां भी आ गया समय प्रिय, जी है ना। तो अगर आप अपने अभ्यास के प्रति इस तरह से हैं, अनपेक्षा सुचिर दक्षा, अब कोई आप मान लो 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 24 घंटे अभ्यास कर रहे हो, किसके लिए, आपका एक लक्ष्य है, नेट क्लियर करना है, उसके लिए आप 10-10 घंटे अभ्यास कर रहे हो। अब जिनके साथ आप समय देते थे अब उनको आप समय नहीं दे रहे हो तो उनको क्या होगा, बुरा लगेगा, बुरा लगेगा, ठीक है जी अब आपके लिए इस श्लोक अनपेक्षा सुचिर दक्षा, यानी आप शुद्ध वृत्ति से अपने लक्ष्य के लिए काम करो। उन लोगों को जिनको आपके साथ टाइम पास करना था, अब वो आपसे नाराज भी हो जाएंगे तो आपको क्या लेना था उनसे, क्या आपका बिगड़ रहा था, कुछ नहीं। और अभी तक जो आपके साथ थे तो उन्होंने क्या दे दिया था आपको, है ना। तो अनपेक्षित दोस्त भी बनाओ तो अनपेक्षित बनाओ, दोस्तों से कोई अपेक्षा मत रखो, ठीक है। रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, कोई भी है, उनसे रखो, रिश्ते बनाओ, दोस्ती करो, लेकिन अनपेक्षित करो। आप अपेक्षा रखेंगे
तो ऐसा मान लो जिस दोस्त से आपकी कोई अपेक्षा नहीं है, ठीक है, और दोस्ती टूट गई, तो आपको कम दुख होगा कि ज्यादा दुख होगा? ज्यादा दुख होगा। अपेक्षा नहीं है तो कैसे दुख होगा? कोई अपेक्षा नहीं, यहाँ तो दुख नहीं है ना? जी जी बिल्कुल। जब कोई अपेक्षा ही नहीं थी, हाँ, अच्छा नहीं पड़ेगा। अब मान लो अपेक्षा नहीं है, अनपेक्षित दोस्ती है किसी से, तो क्या दोस्ती टूटेगी? नहीं, नहीं ना। दोस्ती टूटती कब है? जब अपेक्षाएं होती। जी जी बिल्कुल। मेरी अपेक्षा, मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, जैसे तुम्हारी मेरे से, जैसे आप मेरे पास दोबारा आए हो पुणे, हमारी आपसे, आपकी हमसे कोई अपेक्षाएं नहीं है, जी जी, इसलिए हमारा प्रेम बना हुआ है। बिल्कुल। अगर अपेक्षाएं होती तो प्रेम टूट जाता। तो प्रेम का प्रथम सिद्धांत है, पहला सिद्ध प्रेम में पहली रिक्वायरमेंट यह है कि प्रेम हो, अनपेक्षित हो। प्रेम में हमारी चाहत ना हो किसी से, प्रेम तो हो लेकिन चाहत ना हो कि मैं तेरे से प्रेम करता हूं, तू भी मुझसे प्रेम कर। जी नहीं, मैं प्रेम कर रहा हूं और इसलिए कर रहा हूं। मैं प्रेम क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे अंदर प्रेम है, ठीक है। तो जरूरी थोड़ी है कि मैं अगर तुमसे प्रेम कर रहा हूं तो तुम मुझे रिटर्न में प्रेम करो। जी जी। तभी तो क्या मेरा प्रेम ऐसे कोई ईंधन है क्या कि खत्म हो जाएगा पेट्रोल की तरह? नहीं। कि तुम मेरे टैंक में पेट्रोल डालोगे तभी मेरी गाड़ी चलेगी, है ना? जी। नहीं। तो अनपेक्षित, जब आप संसार में अनपेक्षित होते हैं, संसार से कोई अपेक्षा नहीं होती है, तो संसार में आपके रिश्ते, आपकी मित्रता, आपका प्रेम कभी खराब नहीं होता है। और अगर रिश्ते गड़बड़ होते हैं, मित्रताएं गड़बड़ होती हैं, तो अपेक्षा के कारण। हाँ, और अगर जो लोग प्रेम करते हैं कि वो भी मुझे, आजकल स्कूल में, कॉलेजेस में आजकल नया अभी बड़े ड्रामे की, वो फलाने को बोले आई लव यू, डू यू लव मी, है? अरे आई लव यू तो तू करना प्यार, अब डू यू लव मी क्या है कि तू भी मुझे प्यार कर। ये प्यार नहीं है, जी जी, ये व्यापार है। ये व्यापार है। प्यार तो ये होता है, जैसे एक फूल है, अब फूल खुशबू दे रहा है, वो तुम्हें भी दे रहा है, जी, मुझे भी दे रहा है। वो कह रहा है क्या, मैं तुझे खुशबू तभी दूंगा जब तू मुझे खुशबू देगा, है ना? तो प्यार अगर सीखना है, प्रेम सीखना है, तो पुष्प से सीखो, है ना? तो पुष्प की जो खुशबू है, पुष्प का जो प्रेम है, अच्छा माली ने लगाया था वो फूल, तो क्या पुष्प, जब आप जाते हो फूल के पास तो वो आपको बदबू देने लगता है? नहीं। और माली जाता है तो खुशबू देने लगता है? नहीं, माली को भी उतनी ही खुशबू देता है और ऐसे अनजाने व्यक्ति को भी उतनी ही खुशबू देता है जितनी माली को देता है। माली के दुश्मन को भी उतना ही देगा। माली के दुश्मन को भी उतनी ही खुशबू देगा। तो जिस तरह से प्रेम में जो खुशबू है ना, वो बिना अनपेक्षा, बिना अपेक्षा के हर किसी को बराबर मात्रा में खुशबू देता है। ऐसे ही प्रेमी व्यक्ति बिना अपेक्षा के, आप आए हो तो आपसे मैं प्रेम करूंगा, दूसरा कोई आए उससे बस प्रेम, है ना? प्रेम में चाहत नहीं, प्रेम में एक्सपेक्टेशन नहीं है, वही असली प्रेम है। हाँ, ठीक है। मान लो हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप किसी और से प्रेम करते हो, तो भी बड़े कांड होते हैं ना। बिल्कुल। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, इमोशनल गाने गाने लगते हैं। ऐसे ऐसे बहुत से लोग आते हैं मेरे पास। बिल्कुल जी। हमारे इधर मेडिटेशन के लिए कि ऐसे मेरे साथ, अब इसमें क्या है, तो तुम्हारा प्रेम जो है ना, उसकी एक बार जांच कर लो। हाँ, तो प्रेम की जांच कर लो कि जिसे तुम प्रेम कह रहे हो वो पाखंड है, हाँ, वो वासना है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम को बदनाम ना करो। तो ये भगवत गीता को इस तरह से पढ़ना है। अब कोई प्रेमी है, वो पढ़े, उसको समझ में आ जाएगा प्रेम का क्या मतलब होता है। हाँ, तो अनपेक्षित जो भी कार्य हम करेंगे वो हमारा फलीभूत होगा और उसी से हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो गीता आप पढ़ें, लेकिन गीता के श्लोकों को अपने जीवन से जोड़ते हुए, हर एक चीज अपने जीवन से जोड़ो या फिर संसार के जीवन से जोड़ो। संसार में आप तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, छोटी छोटी टुच्ची टुच्ची बातों से परेशान,
जिनका कोई लेना देना नहीं, उनसे परेशान होकर घूम रहे हैं, डिप्रेशन में बैठे हैं, एक दूसरे को कोस रहे हैं, छोटी छोटी बातों में पति पत्नियों का डिवोर्स हो रहा है ना, माँ बाप को छोड़ के बच्चे जा रहे हैं, बिल्कुल, है ना, भाई भाई अलग अलग हो रहे हैं छोटी छोटी सी बात में। अनपेक्षित रहो, अलगाव की जरूरत ही नहीं है। अनपेक्षित सुचिर दक्षा, अपनी बुद्धि शुद्ध रखो। क्या करना है? कोई तुम्हें गाली दे रहा है, तुम्हें किसी ने कहा कि तू गधा है, तुम गधे नहीं हो तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल। हाँ, इसलिए श्रेष्ठ बुद्धि रख करके ही कार्य करने से हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए मेरे लिए जो कृष्ण है, मेरे लिए जो गीता का संदेश है वो यही है कि जो मैं कार्य करता हूँ, जो मेरा लक्ष्य है, उसी के प्रति मैं समर्पित रहूं, उसी को मैं कृष्ण समझूं। और कृष्ण स्वरूप तो कृष्ण तो हर जगह है, तो क्या मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें कृष्ण नहीं है? बिल्कुल है। तो बस उसमें कृष्ण भाव देखना। हाँ, हर चीज को महाभारत में ले जाने की जरूरत नहीं है ना, हर चीज को। तो गीता में आपके लिए सारे संदेश हैं, लेकिन आपको अपने लिए गीता पढ़नी पड़ेगी। जी। हाँ, जिसने भी लिखी, जैसे ये इस्कॉन वाली है श्रीला प्रभुपाद जी, तो इन्होंने अपने अभ्यास से लिखी, इनके अपने अनुभव थे, इन्होंने जिस समाज को देखा उस समाज को देख करके हम जिसको देख रहे हैं उसे समझ। हम अपने ना लिखो किताब, लेकिन उसका अर्थ तो निकाल सकते हो, है ना, ये बात है। सो इसलिए किताब महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है गीता का अध्ययन और उस अध्ययन का चिंतन, और चिंतन के साथ साथ ये देखना कि जो भी मेरे लिए जरूरी है, मेरे परिष्कार के लिए, मेरे व्यक्तित्व के परिष्कार के लिए, मेरी श्रेष्ठता के लिए और मेरी विजय श्री के लिए क्या जरूरी है, कौन सा व्यवहार मुझे करना चाहिए, वो व्यवहार करना है, यही गीता है। क्या चीज मुझे आनंद में ले जाएगी और क्या चीज मुझे घोर कष्टों में ले जाएगी, इतना ये गीता दर्शन है। दर्शन है, दर्शन मतलब देखना। क्या देखना? कि मुझे कौन सा मार्ग श्रेष्ठता की ओर ले जाएगा, जी, पुरुषार्थ की ओर ले जाएगा, विजयश्री की ओर ले जाएगा, और कौन सा मार्ग मुझे दुखों की तरफ ले जाएगा, प्रपंचों की तरफ ले जाएगा और मेरे लक्ष्यों से मुझे दूर कर देगा। बस ये समझना है गीता से। गीता आपको मार्ग दिखाती है, तो आपको पहले समझना है कि मुझे क्या चाहिए, मेरा लक्ष्य क्या। अगर आपका लक्ष्य नहीं है, लक्ष्यहीन लोग, उनके लिए गीता नहीं है। गीता तो उनके लिए जिन्हें विजय चाहिए। हर किसी को तो नहीं भगवान ने गीता सुनाई थी। जी। बहुत से लोग तो लड़ने आए थे जी। अर्जुन लड़ने नहीं आया था, अर्जुन विजय श्री प्राप्त करने आए थे। हाँ, कुछ लोग लड़ने आए थे, उन्हें पता ही नहीं था कि हमें जीतना है या हारना है जी। लेकिन अर्जुन का लक्ष्य था कि उसे क्या करना है, विजय श्री प्राप्त। लक्ष्य अगर आपके पास है तो गीता समझ में आएगी। टाइम पास करना है तो गीता समझ में नहीं आएगी। हाँ, इसलिए लक्ष्य का निर्धारण करो। आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को समझो, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए वो गीता से प्राप्त करो और फिर लक्ष्य को प्राप्त करो। वो लक्ष्य प्राप्त हो जाने के बाद फिर अगला लक्ष्य बनाओ, फिर गीता से मार्गदर्शन लो कि अब इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुझे क्या करना है ना। ऐसा नहीं है। तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कई झूठ भी बोले। जी। ठीक है, बोलना पड़ता है, लक्ष्य प्राप्त करना है। अगर थोड़ा बहुत झूठ वगैरह भी बोलना पड़े तो बोल लो, लक्ष्य प्राप्त करना है, क्योंकि विजय श्री महत्वपूर्ण है। विजय श्री महत्वपूर्ण है ना। तो इसलिए लक्ष्य बनाओ। मेरा लक्ष्य क्या है? अब कई लोग बोलते हैं मेरा लक्ष्य है गीता पढ़ना। गीता पढ़ना लक्ष्य नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने बोला मेरा लक्ष्य है कार खरीदना। कार खरीदना लक्ष्य है कि कार से ट्रैवलिंग करना लक्ष्य होना चाहिए? यात्रा करना है तभी ना कार चाहिए। जी। है, तो ये मेरा लक्ष्य है गीता पढ़ना। क्या कर लोगे तुम गीता पढ़ के? अगर गीता तो साधन है। जी। गीता साधन है लक्ष्य को प्राप्त करने का, है।
अब साधन इकट्ठा कर लोगे, लक्ष्य है नहीं, तो फिर बाद में आपको गीता जी से ऐसा हो जाएगा कि मोह भंग हो जाएगा कि अरे मैंने गीता भी पढ़ ली लेकिन मुझे आनंद ही नहीं मिल रहा है। ऐसे कितने लोग मैंने देखे हैं जिन्हें गीता कंठस्थ है एकदम, लेकिन दुखों से भरे। गीता याद करने से दुख नहीं जाएंगे जी। हाँ, गीता के बताए हुए रास्ते से लक्ष्य प्राप्त करके ही दुख दूर होंगे। कर्म करके लक्ष्य निर्धारित करो पहले, और ऐसा लक्ष्य निर्धारित करो जो कठिन हो। हाँ, और उस कठिन से कठिन लक्ष्य को गीता से प्रेरणा लेकर के प्राप्त करो, तब जाकर के आपके दुख दूर होंगे। गीता कंठस्थ कर लेने से दुख दूर नहीं होंगे। इसलिए गीता को सही गुरु से गीता का अध्ययन करें और गीता के बताए हुए मार्ग के हिसाब से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें और लक्ष्य को प्राप्त करें। हाँ, गीता पढ़ना कभी लक्ष्य नहीं होना चाहिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए गीता पढ़ना है। जी जी। हाँ।